तो दोस्तों इरेडा ने अपना Q1 का रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। चलिए देखते हैं कैसा क्या रिजल्ट है यहाँ पे। आंकड़े सभी करोड़ में है, हम 200 लाख में करके कन्वर्ट कर समझाएंगे यहाँ पे। टोटल इनकम पिछले क्वार्टर 1914 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 1510 करोड़ के आसपास का, जबकि इस बार आया है 1959 करोड़ के आसपास का। तो आप बोल सकते हो साल दर साल आपको साल दर साल और क्वार्टरी बेस पे काफ़ी अच्छी इनकम बढ़ते हुए देखने को मिली है यहाँ पे। चलिए देखते को कंपनी की इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे। टोटल इनकम पिछले साल 1861 करोड़, पिछले क्वार्टर 1861 करोड़, पिछले साल 1482 करोड़ और इस बार बढ़ के आया 1908 करोड़ के आसपास का। तो कहीं ना कहीं इनकम और ऑपरेशन के थ्रू इनकम और इंटरेस्ट इनकम काफ़ी अच्छी बढ़त आपको देखने को मिली है यहाँ पे। चलिए कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई देखना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि कंपनी बिल्कुल आपको पता है फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही है, तो इसका नेट इंटरेस्ट इनकम देखना काफ़ी जरूरी है यहाँ पे। पिछले साल 507 करोड़ के आसपास था, पिछले क्वार्टर 758 करोड़ के आसपास का, जबकि इस बार बढ़ के आया 690 करोड़ आसपास। ये यहाँ पे आप बोल सकते हो कि साल दो साल काफ़ी अच्छी तेजी आपको देखने को मिली है, लेकिन मंथली बेस पे आपको क्वार्टरली बेस पे कहीं ना कहीं आपको बड़ी गिरावट देखने को मिली है। टोटल देखें खर्चे यहाँ पे, तो खर्चे पिछले क्वार्टर 1284 करोड़, पिछले साल 1034 करोड़, जबकि इस बार बढ़ के आया 1654 करोड़ के आसपास का। तो साल दर साल और ईयरली बेस और मंथली बेस पे आपको खर्चे में दोस्तों कमी नहीं हुई, मतलब खर्चे में बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है यहाँ पे। अब आप बोलो खर्चा बढ़ा है, तो खर्चे में बताऊँ दोस्तों खर्चा बढ़ा के कारण क्या है खर्चा। खर्चे खर्चे का एक ही रीज़न है यहाँ पे। क्या रीज़न है आप देख लो यहाँ पे, जो कि कंपनी में आपका लगभग 1654 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ ना, तो इसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी का ऑपरेशन के थ्रू कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन शायद कुछ ऐसा है इसका, इसलिए खर्चा कंपनी में बढ़ा है यहाँ पे। शायद ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए दोस्तों पिछले एक साल कंपनी ने 362 करोड़ गवाए थे, फिर इस बार पिछले साल 129 करोड़, जबकि पिछले क्वार्टर प्लस में थी 30 करोड़ के आसपास का। तो आप बिल्कुल इजिली देख लो यहाँ पे 360 करोड़ कंपनी गवा दिए हैं, तो खर्चा इधर 360 काटूंगा मैं 1600 में से यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो 1200-1300 के आसपास ही आएगा, जो कि पिछले साल और इस बार पिछले क्वार्टर बराबर ही आ रहा है यहाँ पे। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट देखते हैं। पिछले क्वार्टर 501 करोड़ था, पिछले साल 383 करोड़, इस बार आया घट के 246 करोड़ के आसपास का। तो कहेंगे आपको बड़ी गिरावट यहाँ पे, लगभग आप बोल सकते हो ईयरली बेस पे या मंथली बेस पे कौन में, तो मंथली बेस पे क्वार्टरली बेस पे 50% गिरावट है। वहीं अगर मैं ऐसे देखूँ नॉर्मली इसको इस साल दर साल, तो आपको यहाँ पे 40% गिरावट आपको देखने को मिली है। इसका मेन रीजन देखो पता है आपको, आप बोलोगे इतनी गिरावट क्यों आई, गिरावट में बताऊँ दोस्तों आपको, कंपनी ने गेंसोल कुछ जैसी कंपनी है, उसको कंपनी ने 500 करोड़ के आसपास का लोन दिया था, वो लोन डिफॉल्टर हो गया है। तो उधर से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है 500 करोड़ के आसपास का, तो उसका असर कंपनी के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट में पड़ते हुए आपको बिल्कुल इजीली देखने को मिल गया है यहाँ पे। ईपीएस देखूंगा मैं, पिछले साल 1 रुपये 13 पैसे, पिछले क्वार्टर 1.87 पैसे, इस बार घट के आया 0.91 पैसे के आसपास। तो ईपीएस में भी काफ़ी अच्छी कंट्रोलिंग में देखने को आपको मिली है। आप बोल सकते हो कि ऑल ओवर कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक आया। अगर कंपनी ने जो भी गेंसोल इंडिया को अगर 500 करोड़ का लोन ही देती कंपनी, तो इस बार काफ़ी अच्छी प्रॉफिट में थी। देखते हैं कल मार्केट के ऊपर कंपनी कैसा क्या रिएक्ट करती है, वो तो कल बात बताएगा यहाँ पे।